तो भैया आपको पता है कि आज पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी जी को इतना गुस्से में स्पीच देते हुए देखा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी बहुत सारे स्पीच दिए हुए हैं पाकिस्तान के को लेकर, लेकिन ये इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? अभी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे, वार्न कर रहे थे बकायदा तौर पे कि आइंदा भी अगर कुछ ऐसा हुआ, पहले भी 4 दफा जो है वो पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। क्योंकि आपको पता है कि अभी डोडा में जो हुआ रिसेंटली, और भाई एक ही जगह 2-3 जो है हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में सख्त अल्फाज से जो है पड़ोसियों को जो है वार्निंग दी है कि अगर इस बार कोई भी गलत कदम उठाया तो हिंदुस्तान भूल जाएगा कि हमारे इधर कोई नियम और कानून है वार करने के। इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन ना आ जाओ, पाइन तुसी हुन ना आ जाओ, तो चापू आगे भेजांगे। अभिनंदन को पूछना हाँ, बड़ी बात है कि इंसान है, अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं तो इससे हमें बड़ी खुशी वाली बात है। तो फिर ये मीडिया को चीज देखनी चाहिए कि हम अपने, वो भी लोग हमारे हैं, हम भी हैं, तो फिर हमारे आपस में इस तरह के गलत मैसेज क्यों कन्वे। आप कहीं बाहर जाए ना, दुबई के अंदर जाओ आप वर्क परमिट के ऊपर काम करने के लिए, भारत और पाकिस्तान वालों को कोई साथ देखेगा ना तो ये कहेगा यार दे आर फ्रॉम अ सेम फैमिली, राइट? डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते लोगों के। हमारे ट्रेडिशंस एक जैसे हैं, बात करने का ढंग एक तरह का है यार, हमारे खाने एक तरह के हैं भाई, लेकिन मिठाई इंडिया वाले ज्यादा। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप में देखा, कारगिल विजय दिवस पर जो मोदी जी ने स्पीच दी, उसमें पाकिस्तान को सीधे सीधे ट्रोल किया और पाकिस्तान को ये चेतावनी दी कि अब तक जो पाकिस्तान ने धोखे से या कैसे भी जो किया वो किया, लेकिन अब आगे अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसे सीधे सीधे तौर पर ठोक दिया जाएगा और हम ये भूल जाएंगे कि किसी की वार्निंग भी लेनी होती है या आगे पीछे कोई नियम कानून भी है या नहीं। तो पाकिस्तान को मोदी जी ने सीधे सीधे ये वार्निंग दी है। इस पर पाकिस्तान भी जो है चुप नहीं बैठा है। पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ जो है क्योंकि उसे बकैती तो ज़रूर काटनी है, बकना तो उसे ज़रूर है। तो इसी पर अब पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन दे रही है, उसके क्या ख्यालात हैं और वो क्या कह रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एक जाहिल देश है, क्योंकि उसमें जो भी हैं सब ने मदरसा छाप पढ़ाई की हुई है। वो नफ़रत और आतंकवाद के सिवा उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के अंदर ट्रोल है और पूरी दुनिया के अंदर उसकी बेइज्जती होती है। अब आगे पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देती है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान ने तारीख के अंदर कई बुज़दिलाना हरकतें की हैं जिसमें पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे थे कि हुन करके दिखाओ तानू वेख लवांगे। क्या कहना चाहेंगे, मतलब 77 ईयर्स गुजर गए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात हैं वो बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। और अगर हम अपनी अथॉरिटीज़ की बात करें तो वो कहते हैं कि मुशर्रफ के दौर में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हमाकत थी कारगिल वॉर, और आज उसी दिन जो है इंडिया अपने जीत का जश्न मना रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को हराया था और इस वॉर को अपने नाम किया था। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस स्टेटमेंट पर आप? अच्छा, पहले तो आप पानी शानी पिए, आप ज़्यादा खतरनाक हुई हुई हैं नरेंद्र मोदी से। दूसरी बात ये कि सानेहा कारगिल के अलावा कभी कोई और चीज़ कोट की है इंडिया ने? नहीं की। इसके अलावा उनके पास कोट करने के लिए कुछ है भी नहीं। द थिंग इज कि पाकिस्तान की जो कौम है ना, पाकिस्तान की कौम हमेशा से, अब देखिए आप यहाँ पे जिस तरह से खड़े होकर बात कर रही हैं, यू आर एक्चुअली अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, राइट? मुहिब्बे वतनी यहाँ नजर आती है। तो पाकिस्तान के एक नॉर्मल मुहिब्बे वतन का ये हाल है कि वो भारत वालों के 5-7 फौजी घर के पांड्या ना उन्हें भड़का देने ने। अच्छा। ये हालात है पाकिस्तान की आवाम के, तो आप पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज कर ही नहीं सकते। और अगर आपके अंदर इतना पानी है तो आप करें ना, वॉर ब्रेकआउट करें, देख लें हम आपका क्या हशर करते हैं।
नहीं, हमें जंग लड़नी क्यों है? अगर हम बात करें तो हमारी अथॉरिटीज़ ये बात करती हैं कि पाकिस्तान हालत जंग में नहीं है, हमारे तो टैंकों के अंदर पेट्रोल ही नहीं है। जब हमारे ऑफिसर्स इस तरह के बयान देंगे तो डेफिनेटली दूसरे मुल्कों की तो जुर्रत और हौसला तो बुलंद होगा ना। कभी भी आपकी कौम के किसी भी ऑफिसर ने कोई बयान दिया है, लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई जंग वाली सूरत हाल आई है, आपने कभी बैकस्टेप होते देखा पाकिस्तान को? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की आर्मी को कभी देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल भी की नहीं, होकर बैठ गई हो? बिल्कुल भी तो नहीं, इस दफा भी नहीं बैठेगी। इंडिया एक दफा पहल तो करे। अरे हमें जंग करनी क्यों है? मुझे ये बताएं, इतनी जंगें हमने इंडिया के साथ 3 से 4 जंगें लड़ी, हमें क्या हासिल वसूल हुआ? नुकसान उनका हुआ, हमारा हुआ, हमें क्या मिल गया? लेकिन जी कारगिल वाले टाइम के अंदर मैं एक चीज मानता हूँ कि पाकिस्तान की चंद लूपहोल्स थे पाकिस्तान के, ठीक है, जिसकी वजह से कारगिल के अंदर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप कारगिल से पहले उसके बाद वाली जंगें देख लें, इंडिया कभी आपको डोमिनेट कर सका है? कभी कर सका है? ये तो व्यूवर्स पे छोड़ते हैं ना, ये व्यूवर्स पे छोड़ते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ, इंडिया कभी आपको डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। जज्बा जो है ना, जज्बा इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वन सेल्फ। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जवानों के पास जो जज्बा है ना, वो पूरी दुनिया मानती है कि वो कहीं पर किसी के पास भी नहीं है। तो मेरा तो ओपन चैलेंज है, अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि भाई आप हुन आ जाओ, पाइन तुसी हुन आ जाओ, तो चापू आगे भेजांगे। अभिनंदन को पूछना साड़ी चाह बड़ी चंगी होती है। आपको पता है जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो हमारे पॉलिटिशियंस ने कहा था अभिनंदन को वापस भेज दो, हमारी कैंपेन टांग रही हैं। आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर था, हमारी आवाम का जज्बा तो हमने देखा था। अभिनंदन को जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने पकड़ के फेंटा लगाया, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारे जो आला हुक्मरान थे, जिस तरह उन्होंने चाय पिलाकर अभिनंदन को वापस भेजा, वो आपके सामने है। यहाँ से पता चलता है इंडिया की पावर का। आप मुझे ये बता दें, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे करके उसको वापस एक बात बता दें, हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं जो इंडिया की जेलों में कैद हैं बाहर के ममालिक में, कभी हम किसी को वापस ला सकें? आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात कर लें। आप क्या नाम है आपका? सनामजद। सनामजद नाम है। सना, कितने टाइम से ये चीज स्टडी कर रही हैं आप? मैं 2012 से सहाफत कर रही हूँ। 2012 से सहाफत कर रही हैं। आपको सहाफत करते हुए 12 साल हो गए, ठीक है। पाकिस्तान की जानिब से अगर एक हॉस्पिटैलिटी का प्रूफ दिया गया अभिनंदन को वापस भेजकर, ठीक है, तो आप उस चीज को ये वाला नाम तो मत देना कि भाई इंडिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अभिनंदन को वापस। देखिए, मैं ये बात नहीं कह रही, हमारे सियासतदान ये बात कह रहे थे कि हमारी कैंपेन टांग रही है, अभिनंदन को वापस भेजो। ये मीडिया, हमारे पाकिस्तान मीडिया ने ये खबर चलाई थी। अब आप ये देखें ना, ये बात करें आप। मेरा खुद मीडिया से ताल्लुक है। मीडिया ने कभी भी कोई ऐसी खबर चलाई है कि जो जिसके 110% सच्चाई हो? आप और हम टीआरपी के लिए काम करते हैं, तो पूरी दुनिया टीआरपी के लिए काम करती है। तो मैं भी करता हूँ। मैं कब कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं करती है? देखिए, मेरा मुद्दा ये है अब के लेकिन 70 साल गुजर गए हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। अब नरेंद्र मोदी साहब को भी इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और हमें भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पीसफुल माहौल कायम करना चाहिए। जो भी मसले मसाइल हैं उसको सॉर्ट आउट करें। पीस आपके और मेरे कहने से नहीं आने लगा, ठीक है। पीस आता है जब दोनों पार्टीज आते सेम पेज के ऊपर आकर खड़ी हो। नरेंद्र मोदी आपको सेम पेज के ऊपर आगे खड़ा होने वाला लगता है? वो एंटी पाकिस्तान आदमी है। देखिए, पाकिस्तान ने कई बार ही कोशिश की है, पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से कोशिश की गई है, पैगामात भी पहुंचाए गए हैं कि हम इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड बहाल करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया एक ही बात कहता है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करेगा, हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अभी भी आप देख लें, दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान है, ये वो कहते हैं, और गंदा मुल्क पाकिस्तान है। रेप केसेस सबसे ज्यादा इंडिया में होते हैं, ठीक है। बाथरूम तुम लोगों के पास नहीं है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की आंखों में वो दर्द दिख रहा था जो एक देश के प्राइम मिनिस्टर की आंखों में होता है जब उसके देश के जवान या निहत्थे लोग जो है बेगुनाह मारे जाते हैं। वही दर्द और वही गुस्सा नरेंद्र मोदी जी की आंखों में। और नरेंद्र मोदी जी को आज पहली बार जिंदगी में मैंने इतने गुस्से में स्पीच देते हुए सुना है, और वो भी पड़ोसियों को। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पड़ोसियों को पिछली तारीख की याद दिलवाई है, मेरे ख्याल से वो पिछले तारीखें तो वो भूले नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, शरारतें तो ऐसी शरारतें होती हैं जो नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर लोगों की जाने जा रही हैं हिंदुस्तान में। तो ऐसी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी दुनिया से बहुत सारी कंट्रीज से मिल रहा है, अपने देश को जो है डेवलपमेंट कर रहा है, अपने देश को आगे लेके जा रहा है, मुस्लिम कंट्रीज़ में जाके हाथ मिला रहा है, लेकिन साथ में ये भी देख रहा है कि कौन से देश से मेरे देश के लोगों को ज़्यादा खतरा है।
और कौन से देश की कोशिशें हैं जो मेरे देश में आकर दहशतगर्दियां करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कल वो बातें मोदी जी की तो सुनी होगी, काफ़ी ज़्यादा लंबे जो है मिनट तक नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली जो कारगिल की वार जो थी उसको लेकर वो सारी जो है हिस्ट्री पाकिस्तान को याद दिलाई है। और अभी जो इस टाइम ये बात तो छुपी ढकी नहीं है कि कश्मीर के साइड दोस्तों और डोडा में जो हुआ वहाँ पर अब भी बहुत सारे दहशतगर्द घुसपैठ बैठे हैं वहाँ पर। तो मोदी जी ने उनको वार्निंग देते हुए, देखिए हिंदुस्तान, हमने कई बार देखा है कि हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने कभी पाकिस्तान को वार्निंग नहीं दी है। अगर वो करते हैं तो फिर ऐसा करते हैं जैसे कभी हरियाणा से मिसाइल दाग दिया जाता है।